नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा विषय इस वक्त ये है झारखंड के अंदर कि क्या हिंद पीढ़ी का चैन जो है वो सरकार अपनी सख्ती से तोड़ पाई है, क्योंकि पिछले एक दिन के गैप के बाद जो है यहाँ से 3 और केसेस आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जो केसेस आए वो राइन मोहल्ले और नाला रोड से हैं। नाला रोड से जो है वो पहले भी केसेस आए हैं, तो हिंद पीढ़ी जो है वहाँ पर केसेस की संख्या बढ़कर हो गई है अब 29, बोकारो से 10, सिमडेगा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो आपने देखा कि उसके बाद देवघर और अब मामला पहुंच चुका है गढ़वा तक। जी हां, बरियातू का जो मरीज मेदांता हॉस्पिटल जिनको एयर एम्बुलेंस के सहारे ले जाया गया था और वहां से उनके कोविड-19 पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी और तब जाके मेदांता हॉस्पिटल ने जो है झारखंड के लेक व्यू अस्पताल को फोन पे ये जानकारी दी थी कि आपने जिस मरीज को अपने यहाँ एडमिट किया था वो पूर्व डीडीसी थे, उनकी जो है जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने लोगों को क्वारंटाइन कर उनका सैंपल लेने का काम किया और उसी सैंपल में जब रिपोर्ट पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया तो एक मरीज जो 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक वहां एडमिट था, उनकी जांच रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इसके बाद प्रशासन में एक तरीके से हड़कंप मच गया है। 13 दिन, या जी हां 13 दिन जो है वो मरीज गढ़वा में घूमता रहता है। 18 अप्रैल को उनको क्वारंटाइन किया जाता है और उसके बाद अब जब जांच रिपोर्ट आई है तो एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। ये वो मरीज थे जो लेक व्यू अस्पताल में थे और सरकार जो पहले करी थी कि ये कोविड-19 केस दिल्ली में निकला है, तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के बाद की पुख्ता जो है ये जानकारी हो रही है कि मरीज जो है वो यहीं से संक्रमित हुआ। अब उनकी जो पूरी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है और लगातार ट्रेवल हिस्ट्री, उस पर सरकार को गहन चिंतन करना चाहिए, वरना जो है बात और भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल जो गढ़वा का जो केस है इसके बारे में एक घोर लापरवाही सामने ये आ रही है कि लेकव्यू अस्पताल में जो है जब मरीजों की एक तरीके से जब वहां पे एडमिट थे तो क्या पूरे प्रोटोकॉल का, पूरे दिशा निर्देशों का पालन किया गया था? क्या जो मरीज वहां पर थे उनमें किसी तरीके का कोविड-19 का सिम्टम्स था या नहीं था? तो उनकी क्या प्रॉपर जांच की गई? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ट्रैवलिंग करके वो गढ़वा से यहाँ आते हैं और उसके बाद अस्पताल में भर्ती होते हैं। हृदय रोग से पीड़ित थे, उनको छुट्टी दे दी जाती है। 6 अप्रैल को उनको छुट्टी दे दी गई थी और उसके बाद ये जो कहानी निकलकर सामने आ रही है, इसने एक बड़ा बखेड़ा जो है वो खड़ा कर दिया है। रांची की पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आई। रांची का प्रशासन ने गढ़वा के उपायुक्त को फोन कर इसकी जानकारी दी कि एक व्यक्ति जो गढ़वा से यहां एडमिट था उसकी जो है सैंपल्स ली जाए और उसके सैंपल्स में जब ये रिपोर्ट आए हैं तो फिर एक तरीके से गढ़वा में पहला संक्रमित केस जो है वो मिला है। गढ़वा जिला जो है अभी तक अछूता था इससे, लेकिन देवघर और गढ़वा 2 नए चिन्हित हुए हैं। जो 2 नए जिले एक तरीके से चिन्हित हुए हैं। बाकी आपने देखा किस तरीके से गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया, हजारीबाग में 3 केसेस हैं, सिमडेगा हो गया। तो हर जगह से कहीं ना कहीं सरकार जो है सख्ती बरतने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी केसेस जो हैं अभी हिंदपीढ़ी में सबसे ज्यादा और उसके बाद बोकारो जो सेकेंड नंबर पे बना हुआ है 10 केसेस के साथ, और बाकी जगहों से लगातार जो है जो अपडेट आ रही है हम लगातार आपके बीच रख रहे हैं। सबसे बड़ा इस वक्त ये सवाल है कि टेस्टिंग्स किस तरीके से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आईसीएमआर ने टेस्टिंग पे जो रैपिड टेस्ट किट थी उस पर रोक लगा दी है। 2 दिनों के लिए रोक है और देखना होगा कि 2 दिनों के बाद इस पर रोक किस तरीके से हटाई जाती है। तो झारखंड में अब केसेस टोटल जो हो गए हैं वो 50 हो गए हैं। हिंद पीढ़ी से 29 केसेस हैं, बोकारो से 10 केसेस है, हजारीबाग से 3 केस है, धनबाद से 2 केस है और उसके बाद आप चलिए देवघर से 1 केस है और अब जो नया केस मिला है वो गढ़वा जिला में मिला है, वहां से 1 केस है। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है पूरे एरिया को एहतियातन जो है अब धीरे धीरे वहां पर जो है आगे जो सीलिंग की प्रक्रिया होगी, या फिर अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो 6 तारीख को वो वहां से छुट्टी उनकी अस्पताल से दे दी गई थी, उसके बाद 13 दिन वो क्या कर रहे थे, इन 13 दिनों में वो किनसे मिले, वो कहां गए, इन सब का डेटा जो है निकालना बड़ा मुश्किल काम होगा प्रशासन के लिए भी, लेकिन ये जरूरी है, वक्त की यही मांग है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और झारखंड के जो लेटेस्ट अपडेट होंगे वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।